एमएससी प्रीवियस के डियर स्टूडेंट्स, आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर। यस, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हो, शेखावट यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा या एमडीएसयू, आपके लिए ये जो पेपर है इसमें से आपको 80% प्लस का इसी में से मिल जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, एक बात मैं कहना चाहूंगा, एमएससी प्रीवियस के लिए जो सबसे हार्ड पेपर होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है, लेकिन ये जो मैंने इतना मटेरियल इसमें इंक्लूड किया है, इसमें आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक बात बताना चाहूंगा, मेरे चैनल पर एमएससी प्रीवियस के रिगार्डिंग ऑल पेपर अवेलेबल है, केमिस्ट्री के, और साथ में जो बीएससी है उसके केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के पेपर भी अवेलेबल है। ठीक है, आइए वन बाय वन बात करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में हम देखने पर ये लगता है कि सर हमने बीएससी हिंदी मीडियम से की थी, एमएससी इंग्लिश मीडियम में, और सर वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हमें कुछ भी नहीं आता है। घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। मैं वन बाय वन बता रहा हूँ, वैसे कीजिएगा। ठीक है, देखो इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मोस्टली नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन इसको थ्योरेटिकल पे स्टार्ट करते हैं। 5 यूनिट दिए हुए हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेचर लाइन जो ब्रोडिंग होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये जो नेचर लाइन ब्रोडिंग है, अब देखो मान लीजिए किसी को क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मतलब इस क्वेश्चन को ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अभी के लिए जिस तरह से आपके पास जो भी कोई नोट्स अवेलेबल है, जो भी कोई बुक्स अवेलेबल है, या फिर गूगल पे इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में देखना है कि होता क्या है, फिर अपनी लैंग्वेज में टूटी फूटी लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ट्रांजिशन कौन संक्रमण है, कौन कौन से मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है उसमें। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जो रोटर्स है, रोटर्स का क्लासिफिकेशन, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वाले, वो बात करनी है। नेक्स्ट में बात करता हूँ इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इनकी इंटेंसिटी, तीव्रता है वो स्पेक्ट्रल लाइन की क्या क्या हो सकती है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रिकल बैंडविड्थ ग्राफिकली। ठीक है, जो स्पेक्ट्रिकल बैंडविड्थ है, ठीक है, इसका ग्राफिकली ऐसा नाम आ जाए तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है बीयर-लैम्बर्ट लॉ। ये इस बार 100% है, आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। बीयर-लैम्बर्ट लॉ है, अच्छे से याद कर लेना है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन भी बहुत इजी है, याद कर लेना। ठीक है, आपके बीएससी फाइनल में भी है एज इट इज। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्लासिफाई लीनियर रोटर टू सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक एंड स्फेरिकल टॉप। ठीक है, अब देखो कुछ आपको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी श्योर है। ठीक है, 100% नहीं, 200 प्लस है, ये 200% प्लस है, ये क्वेश्चन आपके श्योर है। क्या करेगा, आपको एग्जांपल दे देगा, जिस तरह PCl5 SF4, ये जो TPP स्ट्रक्चर है, ये इसमें क्या होता है, देखो SF4 में डायरेक्ट मत देख लेना कि डायरेक्ट देखिए आप बोले वर्गाकार समतलीय स्ट्रक्चर, नहीं, स्क्वायर प्लेनर नहीं है इसके। यहाँ पे देखो एक लोन पेयर भी अवेलेबल है। ठीक है, ये सब इनको देखना है, और साथ में पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाई, फिर इसमें आपको टॉप देखनी है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल या फिर स्फेरिकल टाइप का। ठीक है, समझ गए क्या। देखो आपको पहले स्ट्रक्चर बनानी अच्छे से आनी चाहिए। यदि किसी को स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसके नीचे की ओर एक संकरण हाइब्रिडाइजेशन पे मैंने वीडियो बनाई है, उससे मोस्टली स्ट्रक्चर है कवर हो जाएगी। नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन भी इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन श्योर है, बेयर-लैम्बर्ट लॉ और ये क्लासिफाई जो लीनियर रोटेटर। हो सकता है इसमें कुछ एग्जांपल्स चेंज हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन भी श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, याद हो तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अब्जॉर्प्शन, इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो मैं नाम बताता हूँ, अवशोषण स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, कहीं पर काली लाइनें बनी थी, कहीं पर व्हाइट लाइनें बनी थी, वही तो सब है ये। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना। नेक्स्ट में बात करता हूँ यहाँ पे ओवरटोन बैंड, हॉट बैंड। देखो इस बार ये क्वेश्चन श्योर है, 200% प्लस है, ये क्वेश्चन श्योर है। ओवरटोन और हॉट बैंड दोनों क्वेश्चन साथ में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, कॉपी में लिख के याद करने की कोशिश करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में छप गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ कोरेंट जो एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो CARS है। देखो पूरा नाम भी दे सकता है या फिर शॉर्ट में भी दे सकता है, CARS को समझाओ। ठीक है, तो इसका भी थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना। ये CARS है और जो फर्मी रेजोनेंस है, इस बार इन दोनों में से एक 100% आपको मिल जाएगा, या तो CRS मिल जाएगा, फर्मी रेजोनेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑन द बेस ऑफ IR स्पेक्ट्रा, यानी जो IR स्पेक्ट्रा का मान होता है इसके आधार पे क्या कर रखा है कि यहाँ पे देखो जिस तरह से मैंने A से लेकर G तक के एग्जांपल दिए, यानी इनमें हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, IR स्पेक्ट्रा, इसके लिए आपको इसकी वैल्यू है थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा या किसी बुक से पढ़ रहे हो, वहां पे IR स्पेक्ट्रा का चार्ट होता है, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, एसिड के लिए, एमीन के लिए, सबके लिए, एल्कोहल के लिए चार्ट होता है। जिस तरह से एल्कोहल के लिए 3600 3400 वाला 1 डिग्री 2 डिग्री, एमीन के लिए, एल्कोहल के लिए, एसिड वाला आपको सब पता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग देखो ये जिस तरह से लिखा हुआ है एनिलीन एंड बेंजोनाइट्राइल, आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाना है। देखो स्ट्रक्चर बनाओगे तभी अच्छे से नंबर मिलेंगे। स्ट्रक्चर बनाओ, फिर लिख देना इसकी इतने IR रेंज आती है, इसकी इतनी IR रेंज आती है। एथेनॉल एंड फिनोल, पेरा टोलू एल्डिहाइड एंड पेरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड,
और नेक्स्ट है ऑर्थो एंड पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो एंड पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है मेथेनोइक एंड एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन एंड एथेनॉल क्लोराइड। नेक्स्ट है डाइमेथिल एमीन एंड ट्राइमेथिल एमीन। देखो किसी को ये एग्जांपल नहीं मिलता है आपके नोट्स में या कहीं पे, तो क्या करना है, गूगल पे चेक करना है, इनका एग्जांपल्स आपको आईआर स्पेक्ट्रा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड नंबर। इनमें फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड के नंबर पूछता है कि 2 है, 3 है, 1 है, कितने हैं, N2 में, O3 में, NO2 में, Oxy OF2 में, Oxy F6 में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपना है फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट किसे कहते हैं और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये किसे कहते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है फोर्स कांस्टेंट का। अरे छोटी क्लासों में F बराबर -kx पढ़ा था क्या, बस वही है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूजेज है। नेक्स्ट है नॉर्मल मोड ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन। ठीक है, जो नॉर्मल मोड वाइब्रेशन में होता है उसके टाइप्स वगैरह बताने हैं। नेक्स्ट है जीरो पॉइंट एनर्जी। ये देखो इस बार जीरो पॉइंट एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्योर है आएगा जीरो पॉइंट एनर्जी में, फिर कह रहा हूं श्योर है। और ये क्वेश्चन है 100% नहीं 1000% है। मैं फिर बोल देता हूँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन है 1000% है। हो सकता है इसमें से देखो मैंने 6-7 एग्जांपल लिए, एक आधा एग्जांपल और जुड़ जाए, लेकिन इन एग्जांपल्स को तो अच्छे से देख लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, श्योर है, छप गया है। मैं फिर से कह देता हूँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा आपको डिफरेंशिएट करने में, लेकिन ये क्वेश्चन श्योर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो पॉइंट एनर्जी, इसको अच्छे से देख लेना। एम्बिडिएंट लिगेंड, ठीक है, यानी जिसको आप छोटी क्लास में उबेदर भी नाम बोलते थे ना, अरे वही है ये। नेक्स्ट है वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट जो रेले लाइन, स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन। ठीक है, स्टोक एंटी स्टोक, अरे किसी की वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वही सिस्टम है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेक्टर कपलिंग, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। ये इस बार छप गया, फ्रैंक कोंडोन वाला है, ये एग्जाम्स में श्योर है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है ओगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये ओगर वाली देखो इसका डायग्राम है, आप यदि बनाते हो तो इसका डायग्राम जरूर बनाना और आप कॉपी में यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल, इसको देख लेना। नेक्स्ट ESCA, ESCA क्या था, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा फॉर केमिकल एनालिसिस, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा फॉर केमिकल एनालिसिस, इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बहुत पहले की छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट है कूपमान इफेक्ट, कूपमान थ्योरम। आप बोलोगे सर ये तो पिछले साल भी आई थी 2022 में, इस बार आपने कैसे लिख दिया, इस बार भी पॉसिबिलिटी है। देखो मैं फिर से कह देता हूँ, कूपमान थ्योरम भूलना मत। नेक्स्ट है लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। ठीक है, अरे स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपोर्ट सिलेक्शन रूल होता है ना, तो ये लेपोर्ट सिलेक्शन रूल है, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है जोन टेलर डिस्टॉर्शन, जोन टेलर डिस्टॉर्शन, ये श्योर है, छप गया है ये एग्जाम में। जो जोन टेलर डिस्टॉर्शन है ये एग्जाम में छप गया है, इसको ढंग से देख लेना। नेक्स्ट है FEMO थ्योरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली थ्योरी, किसके लिए, 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये श्योर है, ये छप गया है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, FEMO थ्योरी किसके लिए, 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, देखो 1,3-ब्यूटाडाइईन है, आपकी स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी तरह से क्वेश्चन को दे सकता है घुमा के। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिन डीकपलिंग, इसके बारे में। ये जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, ये क्वेश्चन अपना रिवाइज हो गया, सॉरी ये जीरो पॉइंट एनर्जी थी, ये जीरो पॉइंट स्प्लिटिंग है। और एक नाम देखो जीरो फील्ड जो स्प्लिटिंग है, इसका एक दूसरा नाम दिया जाता है क्रेमर डीजेनरेसी। क्या नाम दिया जाता है, क्रेमर डीजेनरेसी। ठीक है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस बार पूछा जा सकता नहीं, आएगा, श्योर हो गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर और हाउस इफेक्ट, NOE, ये क्वेश्चन श्योर है। ठीक है, 100% है, ये छप गया एग्जाम में, न्यूक्लियर ओवर हाउस इफेक्ट, NOE। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिन कपलिंग। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, ये क्वेश्चन देखो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस बार 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये श्योर आएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, श्योर आएगा। या तो आपको C13 का पूछ लेगा या H1 का NMR स्पेक्टर। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, हो सकता है एग्जांपल्स कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट हो जाए, लेकिन मोर देन पॉसिबिलिटी ये एग्जांपल आएंगे। 14 एनुलिन पेराजाइलिन, इसका जो पेराजाइलिन का एग्जांपल्स है, इसको और ढंग से देख लेना। पेराजाइलिन है वो श्योर है। ठीक है, पेराजाइलिन का एग्जांपल्स। और 1,3-मेथिल प्रोपाडीन, 1,3-डाइमेथिल प्रोपाडाइन। ठीक है, नेक्स्ट है एथेनॉल। नेक्स्ट है मेथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो किसी स्टूडेंट को यदि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, क्योंकि मैं देखो थोड़ा स्पीडली बोलता हूं, तो इस वीडियो को 0.75 पर सेट कर लो स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं H1 NMR स्पेक्ट्रा सिग्नल है, वो है 2 ब्रोमो ब्यूटेन और नेक्स्ट है PH3 फॉस्फेन और H3PO3। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन जो अपनी 5th यूनिट है उसके बारे में बात करता हूँ, स्कैटरिंग ऑफ जो न्यूट्रॉन बाय सॉलिड। ठीक है, इस न्यूट्रॉन का स्कैटरिंग करना है। नेक्स्ट है पाउडर मेथड या डिबाई जो
स्क्रूअर मेथड ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये देखो लास्ट ईयर आया है, 2022 में आया है, लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंट है, इसको सही हटा भी सकते हो, ठीक है, पाउडर मेथड वाले को। नेक्स्ट में बात करता हूं आपका लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस, एलईडी। ये इस बार श्योर है, छप गया, एलईडी वाला ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ठीक है। एलईडी लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफ्रेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस, ठीक है, एलडब्ल्यूडी। नेक्स्ट है जो वायरल इक्वेशन है, ये देखो लास्ट ईयर भी आई थी, लेकिन ध्यान से सुन लेना, लास्ट ईयर भी आई थी लेकिन इस ईयर भी आएगी। वायरल इक्वेशन ढंग से देख लेना, ठीक है, इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, पाउडर मेथड डिबाई वाला, इसको क्वेश्चन को हटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ मिलर इंडाइसिस। देखो इस बार ये क्वेश्चन श्योर है, मिलर इंडाइसिस के पूछेगा तो मिलर इंडाइसिस का डायग्राम बनाना है, मिलर इंडाइसिस की वैल्यू पूछेगा, वो क्या करेगा, इस तरह से ऐसे दे देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, मैंने एग्जांपल्स लिखे, चांसेस यही है 90% की इससे बाहर नहीं जाएगा, ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। तो इन मिलर इंडाइसेस का डायग्राम आप देख लेना, किसी से नहीं बन पाता है तो गूगल से, वीडियो, यूट्यूब से यहाँ पे ये टाइप करना, आपको डायग्राम मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो 010 011 123 220 1 बार 11 1 बार 1, ठीक है, ये दूसरे पे बार है, यहाँ पर पहले पे बार है, ठीक है, समझ पाएगा। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर है, आपकी एमएससी प्रीवियस में सबसे हार्ड पेपर होता है और सबसे ज्यादा बेक इसी में लगती है, तो थोड़ा सा सजग होके अच्छे से पढ़ लेना, कोई लाइफ टाइम नहीं पढ़ना है। आपके एग्जाम से अभी वही आपके 5-4 दिन बचे होंगे, तो स्पेक्ट्रो को थोड़ा ढंग से देख लेना। थोड़ा पेपर देखो लेंथी भी है, बड़ा भी आपने देखा होगा, और मैंने पेपर बनाया, इससे थोड़ा बड़ा पेपर बनाया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका सेकंड यूनिट है और थर्ड यूनिट है, इसमें आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप थ्योरेटिकल इतना कर लेना, आपके 80 to 90% है, इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, और इसके रिगार्डिंग एमएससी के मैंने ऑल ओवर जो प्रीवियस के पेपर मिल जाएंगे, बीएससी के भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के। साथ में आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है अपने जो भी क्लासमेट्स है और जो भी कोई रिलेटिव है जो एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री से कर रहा है, उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर एमएससी के रिगार्डिंग कोई भी टीचर वीडियो नहीं बनाता है, ठीक है। यदि आप उनको शेयर करोगे और उनके अच्छे नंबर मिल गए ना, तो आपको जिंदगी भर याद करेंगे कि हाँ, उन्होंने मेरे को शेयर किया था, इस कारण से मेरी एमएससी पास हो गई, ठीक है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।